SR साइंस मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक गणित। वैदिक गणित में भी द्विभाजक विधि से भाग को हल करना। यहाँ पर हमें एक संख्या दी हुई है 98,40,98,795। ये भाज्य है और उसमें 169 ये भाजक है, उसका भाग देना है और इसको वैदिक विधि से हल करना है। अब वैदिक विधि से हमारे पास में भाग को हल करने की 3 विधियाँ होती है। पहली विधि है जिसको हम निखिलम विधि कहते हैं। निखिलम विधि वहाँ काम आती है जहाँ पर भाजक के अंक यदि 5 से बड़े हो तब निखिलम विधि काम आती है। 5 से छोटे अंकों में निखिलम विधि काम में नहीं आती है। हाँ, होती तो है, इससे भी हल होता है, लेकिन वो प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो उसकी जगह दूसरी विधि होती है सूत्र प्रावर्त्य योजित। सूत्र प्रावर्त्य योजित ये विधि बीज गणित में काम आती है। जो बीज गणित भाग करने होते हैं वहाँ पर काम आती है। तीसरी विधि हमारी है द्विभाजक विधि और ये विधि यहाँ पर सबसे उपयुक्त विधि है। अब द्विभाजक विधि में भी क्या करते हैं, जो भाजक है उसके अंकों को मुख्यांक और द्विभाजक में बांटते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास में 169 है। अब यदि हम द्विभाजक के लास्ट के 2 अंक ले लें इकाई दाई के तो 69 गुणशितर हो जाएगी। जब हम आगे हल प्रश्नों को हल करेंगे तब जोड़ गुणा करेंगे तब गुणशितर से गुणा करना होगा, जो एक बड़ा व्यंजक बन जाएगा, हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, द्विभाजक में केवल है 9 को लेते हैं और मुख्यांक है वो 2 अंक बना देते हैं। 1 और 6 को मुख्यांक बना दिया 2 अंकों। अब क्या है कि हमें भाग देना पड़ेगा केवल 16 से और जब भी गुणा करना पड़ेगा तब केवल हमें 9 से। नहीं तो हम यदि गुणशितर को यदि द्विभाजक बनाते 2 अंकों को तो भाग तो देते हम किसका, 1 का, और गुणा करते किससे, गुणशितर से, तो वो बहुत बड़ा हार्ड हो जाती है। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, आगे इस प्रश्न को अब लिखते हैं। तो द्विभाजक विधि से हल करते समय हमको सबसे पहले 3 भागों में बांटना होता है, 3 पार्टों में। तो मैंने यहाँ पर 3 पार्टों में बांट दिया इस प्रश्न को। अब 3 पार्टों में बांट दिया। पहला भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये भाग हो गया। द्विभाजक का 1 अंक है तो भाज्य का मैंने 1 अंक बाहर लिख दिया और मुख्यांक 2 अंक है 16 को लिख दिए। अब ये 9 के द्विभाजक के नीचे 16 नहीं आने, थोड़े साइड में लिखना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस 16 का भाग देना है। 16 का भाग हम 9 में देंगे, 9 में भाग चला जाएगा, 16 का भाग चला जाएगा 9 में नहीं जाएगा, क्यों, 9 छोटा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, भाजक के 2 अंक लेते हैं। 2 अंक लिए तो कितने हो गए, 98, 98। और 98 में हम क्या करते रहते हैं, संकेत रूप में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 98, 98 भाग 16। अब भाग दूंगा तो भाजक कितना आएगा, 16 छकाने 96, यानी भाग कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। और पीछे शेष फल होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ मैंने लिख दिया भाग और ये शेष फल को प्लस में, शेष फल बच गया 2। अब वो 2 जो शेष फल बचा है उसको मैं या वापस है यहाँ पर लिख देता हूँ इस जगह 2 के आगे 4 उतारूंगा, ये 4 उतरेगा, अगला अंक कितना हो जाएगा, 24। अब 24 में से अब क्या करना, मुझे घटाना है। घटाना क्या है, इस 6 को है 9 से गुणा करना है, यानी इन दोनों को अब क्या करना है, गुणा करना है। तो 9 गुणा 6 क्या है, भागफल वाला अंक है, और 9 है वो क्या है, द्विभाजक, इनको गुणा करेंगे। अब 24 में से 9 को 6 से गुणा किया, 9 6 54, जो क्या है, संभव नहीं है, ये घटना संभव नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस भाग को मैं 1 बार कम देता हूँ, यानी इस 6 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, भाग को कितनी बार देता हूँ, 6 को मैं काट देता हूँ वापस, कितनी बार, 5 बार देता हूँ। 6 की जगह मैं भाग कितने बार देता हूँ, 5 बार। और यहाँ पर शेषफल कितना बच जाएगा, 2 की जगह, तो भागफल है उसको काट दिया मैंने, 5 बार दिया, और शेषफल है वो 2 की जगह बढ़ जाएगा, कितना बच जाएगा, 5 बार 16 5 80, और 98 में से 80 घटाऊंगा तो पीछे क्या बच जाएगा, 18 शेषफल बच जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा, 18। तो यहाँ पर 2 की जगह शेषफल बच गया 18, और उसके आगे अब मैं 4 उतारूंगा, कितना हो गया, 184। अब यहाँ पर मेरा 184 में से ये घटा दूंगा मैं, 9 × 5, 9 पंजे 45, तो 9 पंजे 45, 184 में से 45 घटेंगे तो पीछे शेष कितना बच जाएगा, 139।
139 बच गया। अब यहाँ पर मेरी दूसरी पंक्ति स्टार्ट होती है, 139 नया मेरे को बाईजी मिल गया। अब इस 139 में मैं भाग दूंगा, किसका दूंगा, 16 का भाग दूंगा। तो 139 भाग 16। अब इसका भाग कितनी बार जाएगा, 16 का। 16 का मैं भाग दूंगा 139 में, भाग जाएगा 8 बार। कितनी बार, 8 बार। 16 8 128। और शेषफल क्या बच जाएगा, 11 बच जाएगा शेषफल। वो यहाँ मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने भागफल की जगह कितना लिख दिया, 8। भागफल में लिख दिया 8, भागफल में लिख दिया मैंने 8, भागफल में जगह लिख दिया मैंने 8। और शेषफल है वो कितना बच गया, 11। वो 11 मैंने यहाँ पर लिख दिया। 11 के आगे मैंने 0 उतार दिया। तो कितनी बन गई नई संख्या, 110। अब इस प्रश्न को मैं आगे हल करता हूँ। अगले प्रश्न पर 110 माइनस दवजांक 9 और भाग दिया वो कितनी बार दिया, 8 बार। 16 8 128 और 9 अंटांगी 72। 110 में से 72 घटाऊंगा तो पीछे क्या बच जाएगा, 38। पीछे कितने बच गए, 38। अब 38 में मेरे को ये तीसरा पद मिल जाएगा कि 38 में मेरे को भाग देना है किसका, 16 का। 16 का भाग दूंगा तो 16 दुए 32, 2 बार चला जाएगा। प्लस शेषफल कितना बच जाएगा, 6। शेषफल 6 बच गया। अब इस 6 को मैं क्या करूँगा, 6 को मैं वापस उस प्रश्न में लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने भाग गया 16 का भाग 2 बार, 16 2 32 और पीछे शेषफल बचा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और शेषफल के आगे लिख दी, उतार दी 9। तो 6 9 गुणसूत्र हो गए, नई अंक मुझे गुणसूत्र मिल गया 69। अब गुणनतर में है यहाँ पर आगे 9 उतार दिया, उसमें से मैं वही वापस दवजांक गुणा भागफल घटाऊंगा। तो 9 दूनी 18 घटाऊंगा, गुणसूत्र में से 18 घटाऊंगा तो पीछे क्या बच जाएगा मेरे पास, 51। 51 क्या बच गया मेरे को, नया 22 मिल गया। अब चौथा पद आ गया 51। 51 में मैं वापस भाग दूंगा, किसका भाग दूंगा, 16 का भाग दूंगा। तो 16 32 होती है 48, 48 प्लस 51, 48 से 3 ज़्यादा 51, ये शेषफल हो गया 3। अब जो शेषफल आया 3 वो मैंने वहाँ लिख देता हूँ वापस, यहाँ पर 3 लिख दिया और उस अंक पहले वाला अंक से यहाँ पर लिख देता हूँ। भाग गया वो कितना गया, बार गया भाग, 3 बार भाग गया 3 बार। और यहाँ पर मैंने 3 शेष बच्चे वो यहाँ लिख दिए। अब ये 3 के आगे क्या उतर जाएगा, 8। 3 के आगे क्या उतर जाएगा, 8। तो हो जाएगा 38। 3 के आगे 8 उतार दिया 38। अब 38 में से, इस 38 में से मैं घटाऊंगा 38 माइनस 9 इंटू 9 दवजांक है और भागफल ये 3। 9 3 27 घटाऊंगा तो पीछे क्या बच जाएगा, 11। अब 11 मेरे को नया भाज्य मिला है, 11 भाग 16। 11 में 16 का भाग नहीं जाएगा तो भाग क्या हो गया, टूट गया। टूट गया तो मैं यहाँ पर भागफल की जगह क्या लिख दूंगा, 0। तो मैं इस प्रश्न में वहाँ पर लिख देता हूँ भागफल की जगह 0 लिख दिया यहाँ पर, और 0 लिख दिया यहाँ पर। अब मैं है इसके आगे जो क्या बचा मेरे पास, 11 बचा ना, यहाँ पर 11 के आगे ये 7 उतार दूंगा। तो 11 के आगे 7 उतारूंगा कितना हो जाएगा, 117। 11 आगे ये 7 उस संख्या में उतर जाएगा तो 117 हो जाएगी नई संख्या। तो यहाँ पर ये नई संख्या बन गई वो 117। अब इसकी जगह 11 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 117 भाग 16। अब 0 की जगह क्या आ जाएगा, अगले प्रश्न 117 भाग 16। 16 नमा की 16 16 16 में 16 7 112, 7 बार जाएगा भाग और शेषफल बच जाएगा 5। भाग कितनी बार गया, 7 बार, और शेषफल कितने बच गए, 5। 5 को मैंने यहाँ पर लिख दिया और वहाँ पर उस प्रश्न में लिख देता हूँ वापस में। 2 नंबर प्रश्न को वापस चलते हैं तो उस पर लिख देता हूँ, ये 9 बच्चे हैं, ये 9 में उतार देता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 16 7 112 7, और इसकी जगह बच गए 5 5, और आगे 5 के आगे लगा दिया 9। 5 के आगे कितना लगा दिया, 9। 5 के आगे 9, 5 के आगे मैंने लिख दिया 9। अब है मैं 9 में इसमें से जो ये हमारा दवजांक है 9
इंटू 7 है भागफल 9 × 7 = 63। 59 में से 63 घटते नहीं है, क्या है, संभव नहीं है। संभव नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इसको काट देता हूँ। यहाँ पर मैं काटूंगा, देखो वापस काटूंगा तो यहाँ पर देखो इसकी जगह भाग 1 कम बार दूंगा, 6 बार दूंगा। 16 × 96, 96 4 17 4, इसकी जगह शेषफल कितना बच गया, 21। अब इस 5 × 60, 5 की जगह क्या आ गया, 21। यहाँ पर हो गए 219, 219 इसकी जगह 6, 9 × 46 54, 219 में से 54 गए। तो इसमें 219 में से 54 जाएंगे, तब पीछे क्या बचेंगे, 165। पीछे कितने बचेंगे, 165। अब वो मैं वापस वहाँ पर लिख देता हूँ, काटा है वहाँ पर भाग के शुरुआत में। यहाँ 7 को मैंने काट दिया, 7 को काट के यहाँ पर क्या लिख दिया, 6। 7 की जगह क्या लिख दिया, 6। और यहाँ पर है 59 की जगह कितने हो गए, 219। कितने हो गए, 221 बच गए। शेषफल 5 की जगह 21 बच गए और आगे 9 उतार दिया, 219। अब 219 में है, मैं वापस है 219 में भाग दूंगा। 219 माइनस 54 की 165। अब मेरे पास में नया जो पद है वो 165 प्राप्त हो गया। अब 165 भाग 16। अब मेरे को बताया 10 बार गुणा करूंगा तो 160, जबकि 10 दो अंक भाग में फल में कभी नहीं लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर भाग कितनी बार जाएगा, अधिकतम 9 बार। अधिकतम कितनी बार जाएगा, 9 बार। और जब 9 बार भाग दूंगा तो पीछे शेषफल क्या बचेगा, 21। पीछे शेषफल क्या बचेगा, 21। अब 16 भाग 165 भाग 16 बराबर 9 + 21। अब मेरे पास नया पद आ गया 21। भाई पीछे शेषफल बच गया ना 21, और उसके 21 के आगे मैं देखो अब यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर 215 में भाग दिया, कितनी बार भाग गया, 215 में भाग दिया मैं, 9 बार गया भाग गया 9 बार। वही 9 यहाँ पर लिख दिया और पीछे बच गए 21। पीछे बच गए 21, वो 21 मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब 21 के आगे मैंने 5 उतारे, 215। अब 215 में वापस है मैं भाग दूंगा, 215 में भाग दूंगा, 5 उतार दिया, ये तीसरे भाग वाला अंतिम। अब इससे आगे हम भाग नहीं दे सकते, क्योंकि जो भाजक का जो तीसरा पद है उसके लास्ट अंक तक के मेरे को मान आ गया। अब इससे आगे मेरे को भाग नहीं देना है। अब मैंने भाग दूंगा तो यहाँ पर मैं भाग देता हूँ 16 का भाग दूंगा। 16 नमा की 9 से ज़्यादा मैं भाग दे नहीं सकता। और 216 में से पहले मैं घटाऊंगा, 216 में से घटाना है मेरे को पहले, 215 में से 9 ये दवजांक वाले और 9 ये भागफल वाले। 9 में 9 में 81 घटाऊंगा तो पीछे कितने बच जाएंगे, 134। अब मेरे को इसमें भाग नहीं देना है। अब देखो ये जो शेषफल बचा है वो मेरा जो भाजक है उससे छोटा है, और उससे छोटा है तो मेरा ये शेषफल सही है। ये क्या हो गया, मेरा शेषफल हो गया। जो मेरे भाजक के जो 169 है उससे क्या है, छोटा है। तो अब इसको मैं अगले अंक पर वापस लिख देता हूँ कि क्या आया, इसका भागफल जो आया वो लिख देता हूँ नीचे। अब मैंने स्क्रीन घुमाई है। अब देखो यहाँ पर वापस 16 वो मुख्य अंक हो गए, 9 है दवजांक है, ये संख्या मैंने लिख दी, ये कटी। वो भागफल यहाँ पर आ गया नीचे 58 23 0 69, ये भागफल हो गया। ये 215 में से 9 माइनस 9 लास्ट के जो भाजक और दवजांक है उसको गुणा करके 134, शेषफल क्या हो गया, 134 शेषफल हो गया। यही आंसर है SR साइंस मैथ्स क्लासेज के द्वारा। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।